आज हम ट्वेल्थ में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फ्लक्स जितना भी हो पाएगा आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले समझना होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं आपको, कभी आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, ठीक है, या फिर आप समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ये फॉर्मूला, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि अर्थ से जितनी हाइट हम बढ़ाते जाएंगे ना किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन आपने अब तक करना ऐसे सीखा है कि किसी भी चीज की उसकी पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये जनरल टर्म्स में हमने सीखा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अर्थ से कोई चीज कितनी दूर है, जितनी ज्यादा दूर होगी उसकी हाइट अर्थ से इतनी ज्यादा जाएगी आगे, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी। ये हमने डेरिवेशन में देखा था, लास्ट क्लास में अपने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वहीं पर होती है जहां पर अट्रैक्शन, रिपल्शन, कोई फोर्स हो। देखिए अब क्या होगा, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, वो खींचता है किसी चीज को, लेकिन हम उस गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट उसको लेकर जा रहे हैं कहीं पर। यानी हाइट बढ़ाने का मतलब क्या है, केंद्र से दूर जा रहे हैं। केंद्र की तरफ धरती हर चीज को खींचती है, उस केंद्र से, उस सेंटर से जितनी दूरी पर हम लेकर जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ। वो काम ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे है, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बस डिफरेंस केवल इस बात का रहेगा कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज्ड बॉडी है या कोई सिंगल चार्ज हो सकता है जिसके कारण उसका एक फील्ड है, और उस फील्ड में कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो काम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसको और अच्छे से अब हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। हम एक टेस्ट चार्ज, हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाता है। अगर मैं बी पॉइंट से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आना चाहूं तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव ये है और पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके नजदीक लेके आ रहा हूं, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसमें हमें यहां से यहां तक लाने में कुछ काम करने की आवश्यकता है, और वो काम ही यहां तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वो क्या होगी, उस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है। तो देखिए डेल्टा यू, अगर यू पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू का मतलब बी और ए के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वो कितना होगा, ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी पर कितनी। क्योंकि देखिए ए नजदीक है तो पोटेंशियल एनर्जी नजदीक, यहां पर जो है ज्यादा फोर्स लग रहा है तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूर जितना जाते जाएंगे ना, इसका मतलब प्रभाव उतना ही कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वहां पर कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए रिपल्शन के केस में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे, रिपल्शन के केस में क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो रिपल्शन के केस में जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लेकिन अट्रैक्शन के केस में, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण की बात करें, धरती से ऊपर किसी चीज को लेकर जाएं, केंद्र से दूर जा रही है वो, लेकिन केंद्र और उस वस्तु के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो जैसे जैसे हम दूर लेके जा रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया सिंपल सा, कि जब रिपल्शन होता है दो चीजों के बीच में, जो नजदीक लेकर आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, दूर लेकर जाते हैं क्योंकि दूर तो अपने आप ही चली जाएगी, उसके लिए हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, रिपल्शन हो रहा है। तो दूर लेकर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, नजदीक लेकर आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट पर तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और बी पे कम थी, और जो बी से ए तक उसको लाने में काम करना पड़ा वो कितना है, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। क्योंकि आप सबको पता है एनर्जी की यूनिट भी होती है जूल, और कार्य की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है।
अब मानकर चलिए बी पॉइंट पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है 10 और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल, तो हमें बी से ए तक आने में कितना काम करना पड़ेगा? 20 जूल में से 10 जूल को आप घटा दीजिए, 10 जूल काम हमें यहां तक करना पड़ा। समझ में आ गई बात? तो ये डेल्टा यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो ये जो डेल्टा यू है ये है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। लेकिन मुझे केवल ये पता करना है कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो अब आप एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका कोई दायरा होगा जहां तक इसका फील्ड महसूस किया जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो अनंत दूरी पर, हमें नहीं पता, हमने मान लिया इनफाइनाइट पे है कोई ऐसा पॉइंट जहां पर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है। अगर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है तो वहां पर उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो मैं मान लेता हूं कि एक इस बी पॉइंट को उठा के इन्फिनिटी पे ऐसी जगह पर ले गए जहां पर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को, एक किसी भी गिवन चार्ज को हम ए पॉइंट तक लेकर आएंगे ना, तो उसके दौरान कितना काम हुआ वो काम क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। कारण मैं बताता हूं अभी आपको। देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू यू ए माइनस, अगर इस बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले जाया जाए, यानी कि हम अनंत दूरी से लेकर आ रहे हैं किसी भी चार्ज को, तो ये यू बी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी वहां पर। तो ये वैल्यू जो आई ये क्या है? केवल यू ए। यू ए को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू ए को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? किसी भी गिवन चार्ज को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके दौरान हमें जितना काम करना पड़ा उसको इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाने में, वो काम ही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ऐसे हम इसको फिजिक्स की डेफिनेशन में डिफाइन करें। So in simple words, we may define electrostatic potential energy at a point A as the work done by external force in bringing the charge Q from infinity to that point A. Okay? अब हम थोड़ा फोर्स और वर्क डन की टर्म में बात करते हैं। तो देखिए क्या है, हम मान लेते हैं इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो है Fe, और जो हम इसको उधर से लेकर आ रहे हैं वो फोर्स हमने माना एक्सटर्नल फोर्स Fext। ठीक है, ये क्यों माना? क्योंकि वर्क डन जो है वो हमेशा हम किस टर्म में निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन टर्म्स वी कैन से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमें फोर्स की जरूरत रहेगी और उनके डिस्टेंस की जरूरत रहेगी। हम मान लेते हैं डिस्टेंस कोई भी इंटरमीडिएट डिस्टेंस dx है। तो जो वर्क किया जाएगा वो वर्क A से B या B से A तक लाने में हमें जो काम करना होगा वो काम क्या होगा? या तो हम बोलते हैं Fe dx जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है इनटू dx, या फिर हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ध्यान रहे कि दोनों ही फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं। तो एक ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का Fe फोर्स ऐसे लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम उन दोनों फोर्सेस को अगर इक्वेट करेंगे वर्क डन के फॉर्मूले में, तो एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया जाएगा, बिकॉज दोज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो A से B ये Fe डॉट dx और ये A से B माइनस Fext एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं इसको इधर लाने। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। WBA इट इज इक्वल टू डेल्टा यू UA माइनस UB, और अगर हम इनफाइनाइट से लेकर आए तो UB की जगह पे 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट A कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में केवल इतना फर्क है कि जो ये चार्ज हम ले रहे थे, यहाँ पर ये कोई चार्ज बॉडी थी, अगर हम यहाँ पर कोई भी गिवन चार्ज लेकर आते हैं ना पॉइंट B से पॉइंट A तक, अगर हम कोई भी गिवन चार्ज लेकर आते हैं Q, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिट चार्ज ले लें, यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। यानी हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं वर्क डन
per unit charge is called electrostatic potential and that can also be defined in the same way, UA minus UB जो WBA था ना and divide by Q, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और फिर से अगर हमें केवल ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो अगर हमें केवल पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम बी पॉइंट को ऐसी जगह पे ले लेंगे जहां पर इस चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है, यानी इंफिनिटी पे। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी से एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लेकर आने में जितना काम करना पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हल्का सा डिफरेंस समझिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, कोई भी गिवन चार्ज हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यूनिट चार्ज हो, कोई भी गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर। लेकिन केवल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट तक लेकर आते हैं तो जो जितना भी काम करना पड़ा वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन बटे चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल बाई कुलाम, क्योंकि वर्क डन को जूल में और चार्ज को कुलाम में मापते हैं। और इसकी जो एक्चुअल यूनिट है 1 जूल 1 कुलाम, इसको हम 1 वोल्ट भी बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम अभी बताते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, ये समझिए। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा होने का मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज को मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाता हूं तो मेरे को 1 जूल काम करना पड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफाइन करना आपको आना चाहिए कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट between which if we take charge of 1 coulomb then total work done is 1 joule, ठीक है। यानी कि जो टोटल वर्क हमें करना पड़ा वो 1 जूल होगा। अगर 1 कूलाम चार्ज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हैं उनके बीच, तो हम बोलेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, आई थिंक वर्क डन का आपको पता होना चाहिए, m1 L2 एंड T-2 फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है एंड डिवाइड बाय चार्ज मतलब कूलाम, कूलाम मतलब एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको लिख सकते हैं m1 A-1 L2 एंड T-3। तो ये चीजें आप वैसे तो करते रहना चाहिए आपको, पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी नई टर्म आए तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको देखना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आई थी, वो सारी चीजें उनका डायमेंशन फॉर्मूला आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी ज्यादा से ज्यादा। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन देखेंगे। मान लीजिए ये एक गिवन चार्ज प्लस Q है और इसके कारण हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डेराइव करना है कि उसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैसे हम डेरिवेशन उसका निकालेंगे। तो हमें ये करना है, ठीक है। अब देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला तो वही है कि भाई मान लीजिए हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं उसको, और इन्फिनिटी से लेकर आने में हमें क्या करना पड़ रहा है, बीच में 2 पॉइंट आए, एक पॉइंट को नाम दिया गया है A और दूसरे पॉइंट को नाम दिया गया B, जिनके बीच में दूरी है dx। हम चले हुए कहां से हैं, इन्फिनिटी से। बीच में पॉइंट क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि हम देखेंगे A से B पॉइंट तक आने में हमें कितना काम करना पड़ा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट की दूरी हमने ली कितनी, r, ठीक है। तो अब समझिए आप कैसे इसको करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि dx एंड डिवाइड बाई q। अब समझिए आप F बाई q क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होगा यहाँ पर, E इंटू dx, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है। अब ये है थोड़ा सा वर्क, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस है तो थोड़ा सा वर्क है, dw या डेल्टा w हम बोल सकते हैं इसको, F डॉट dx। अब कंप्लीट W निकालेंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dx। E डॉट dx है ना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है A डॉट B का मतलब AB कोस थीटा, यहाँ पर भी E dx कोस कितना हो जाएगा, आप समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में,
ठीक है, और हम इसको लेकर आ रहे हैं इस दिशा में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उधर, और जो dx डायरेक्शन है डिस्टेंस की वो है इधर, इनके बीच में 180 का एंगल हो गया, ई डी एक्स कोस 180 हम ये लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये है W, इसको हम और अच्छे से निकालेंगे, तो कोस 180 कितना होता है भाई, कोस 180 कितना होता है -1, तो माइनस ई इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन कहां से, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके चल रहे हैं हम उस चीज को, ठीक है, उस चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, और इस आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो टोटल वर्क यहां से यहां तक हमें निकालना है। ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला आ गया है जिसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, इस ए पॉइंट पे, क्योंकि ए से dx डिस्टेंस इधर लेकर आ रहे हैं, तो ए पॉइंट की दूरी हमने मानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, q/4πε0 x², ये तो हम काफी बार कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटे 4πε0 x², ये वैल्यू होती है, और इसको हम ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी q/4πε0 x², और इनटू में साथ में dx था, माइनस साइन बाहर है। अब हम क्या करेंगे, जिन चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी जो कांस्टेंट है, q/4πε0, q की वैल्यू जो थी वो ले ली, और 4πε0 वो भी जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो केवल इंटीग्रेशन होगा किसका, 1/x² इंटू dx इन्फिनिटी से r, और 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस q/4πε0 इन्फिनिटी से r, x की पावर -2 dx है, तो उसको हम खोल लेंगे फॉर्मूले को, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, और ऐसे केसेस में इन्फिनिटी और r ये लिमिट्स ऐसे पुट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस q/4πε0 x की पावर -1 बटे -1। अब आप समझिए इसको, ये माइनस है, ये माइनस बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1 ऊपर है, उसको नीचे लाकर x की पावर 1 किया जा सकता है, यानी 1/x, और इन्फिनिटी से r। इसमें फिर हम एक बार बड़ी ये वाली लिमिट पुट करते हैं, फिर दूसरे वाली q/4πε0 1/r -1/infinity, and you all know 1/infinity is 0, so you can say q/4πε0 1/r -1/infinity। 1/infinity क्या होता है, 0, यानी कि बचा केवल 1/r, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला आ गया एक पोटेंशियल का, ठीक है, q/4πε0r। इसका मतलब ये है, अगर q कोई चार्ज है, उससे r दूरी पर हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, q/4πε0r। ये हमारा डेरिवेशन आ गया, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में किया था, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में किया था, ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये डेरिवेशन आ गया हमारे पास, q/4πε0r। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज के ये टॉपिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मेरे पास कॉल कीजिए 9896570792, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं आप, ब्रीफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जो भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव आवर लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।